हेलो दोस्तों, आज हम प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कारक का सामान्य परिचय देख लिया है और आज हम इस कारक का जो प्रथमा विभक्ति होती है उस पर चर्चा करेंगे। प्रथमा विभक्ति, इस प्रथमा विभक्ति पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ। प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ और कैसे होती है, जो कि बहुत देखकर ही इस सूत्र को घबराहट होने लगती है स्टूडेंट में कि बड़ा सूत्र है, कैसे होगा। थोड़ा सा उलझाऊ है भी, लेकिन आज उस चीज को एकदम सरल तरीके से आपके समक्ष रखेंगे हम। जैसे सूत्र यहां लिखिए आप लोग। सूत्र क्या है? सूत्र के लिए कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। राइट, ये कहां से लिया गया है? ये आपका 2, 3, 46 से लिया गया है। अब ये हुआ सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इस सूत्र की वृत्ति आप लोग लिखिए। इस सूत्र की वृत्ति क्या है? कहा कि नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अब ये कहा कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। अब कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। राइट। अब ये कह रहा है, ये आपका सूत्र हुआ कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और इसकी वृत्ति क्या है? कहा कि नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। मात्र शब्द से, ये जो मात्र है, इस मात्र शब्द के बारे में बताया जा रहा है कि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। प्रत्येक के साथ इसका योग होगा। कैसे योग होगा? कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये और परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। कहां कहां होगी प्रथमा? कहा कि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी, लिंग में प्रथमा होगी और परिमाण में और संख्या वचन में। राइट। अब इसका हम सूत्रार्थ देखते हैं। सूत्रार्थ क्या है? सूत्रार्थ कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में और लिंग मात्र में और परिमाण मात्र में और संख्या अर्थात वचन मात्र में। संख्या मात्र अर्थात वचन मात्र में प्रथमा होती है। कहां कहां होती है प्रथमा?
प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ और लिंग मात्र में और परिमाण मात्र में और संख्या अर्थात वचन मात्र में प्रथमा होती है। ठीक हुआ। हम यहां तक देख लिए कि प्रथमा कहां कहां होती है। प्रातिपदिकार्थ, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा होती है। अब इसके बाद अब इस प्रातिपदिकार्थ को हम जैसे अब आप यहां कर सकते 1, 2, 3 और 4, इन 4 स्थलों पर प्रथमा विभक्ति हो रही है, तो हम एक एक स्थल को उठाकर देखते हैं आखिर प्रथमा कैसे और कहां होती है। आप लोग नोट कर लिए हो तो हम आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा प्रातिपदिकार्थ। अब पहला ये हो गया आपका प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ क्या है? तो प्रातिपदिकार्थ के लिए कहा कि शब्द के उच्चारण या श्रवण मात्र से जिस किसी अर्थ का प्रतीति या उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। शब्द के उच्चारण या श्रवण मात्र से जिस किसी अर्थ की प्रतीति या उपस्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आप यहां इसको लिखिए, आखिर प्रातिपदिकार्थ क्या है? तो कहा कि नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। राइट, यहां आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि प्रातिपदिकार्थ क्या है? कहा कि नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, और इसका अर्थ बता रहा है कि शब्द के उच्चारण या श्रवण मात्र से जिस किसी भी अर्थ की प्रतीति या उपस्थिति होती है उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो प्रातिपदिकार्थ है, इस प्रातिपदिकार्थ में 2 पद हैं। एक तो प्रातिपदिक है, दूसरा अर्थ है। प्रातिपदिक का मतलब हुआ शब्द, प्रातिपदिक का मतलब शब्द, और अर्थ का अर्थ हुआ अर्थ ना, अर्थ का अर्थ हुआ अर्थ, अर्थात इस प्रातिपदिक का अर्थ हुआ शब्द और इस अर्थ का अर्थ हुआ। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि किसी भी शब्द का जो अर्थ की प्रतीति होती है, किसी भी शब्द के उच्चारण से, किसी भी शब्द के श्रवण मात्र से जिस अर्थ की उपस्थिति हो जाती है उसको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। कैसे? जैसे हम कहें आपसे कि मान लीजिए घोड़ा, इस घोड़े के संस्कृत क्या होगी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। इस घोड़े को, जैसे आपने घोड़ा सुना, घोड़ा क्या है? घोड़ा ये अर्थ है। इस घोड़े के श्रवण मात्र से आप सीधे कह उठते हैं बिना सोचे समझे कि अश्वः, अश्वः माने घोड़ा। अब ये आप बताइए, इस घोड़े के शब्द का जो आप अश्वः प्रयोग किए, इस अश्वः में आप प्रथमा विभक्ति ही क्यों प्रयोग किए? मैं आप लोगों से पूछता हूं। क्यों? क्योंकि ये ही है आपका प्रातिपदिकार्थ। क्यों? क्योंकि जो घोड़ा शब्द हमने सुना, जो घोड़े अर्थ की प्रतीति हुई, उसका जो शब्द है वह है अश्व। नहीं तो हम पंचमी में प्रयोग करके देखते अश्वात,
आपास्वाद तो नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो अन्य विभक्तियों के साथ आकर के जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी शब्द का सीधे अर्थ की प्रतीति हो जाती है तो उसको हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ से, आप लोग नोट करिए इसको, नियत लिंग व अलिंग का ग्रहण होता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रातिपदिकार्थ से किसका बोध होता है। तो प्रातिपदिकार्थ से नियत लिंग का और अलिंग का बोध होता है। नोट कर लिए हैं आप लोग, तो आगे बढ़ें। देखिए, अब इस प्रातिपदिकार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भाग में विभाजित करके देखते हैं। एक प्रथम भाग जो होगा उसका, वह होगा आपका नियत लिंग। क्या होगा? नियत लिंग होगा। और दूसरा जो होगा इसका भाग, वह होगा अलिंग का होगा। राइट? अब नियत लिंग क्या है और अलिंग क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। नियत लिंग क्या है? कहा कि जिसका, हिंदी लिखिए आप लोग, जिसका लिंग निश्चित हो। क्या हो? कहा कि जिसका लिंग निश्चित हो वह होता है नियत लिंग। और इसकी डिफिनीशन क्या है? कहा कि जिसका कोई लिंग न हो, जिसका कोई लिंग ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम अलिंग कहेंगे। राइट? अब नियत लिंग और अलिंग क्या है, इसका उदाहरण क्या है, कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं। जैसे नियत लिंग का मतलब हुआ कि जिसका लिंग क्या हो, निश्चित हो। ये मेन इंपॉर्टेंट पद है, निश्चित लिंग वाला। और इसमें क्या है? इसमें कोई नहीं। अब कहा जिसका लिंग निश्चित हो, जैसे हम लघु सिद्धांत कौमुदी या बाबूराम सक्सेना के अनुसार चलते हैं, तो कहा कि जैसे निश्चित लिंग वाला क्या है? कहा कि जैसे कृष्णः, इस कृष्णा कहने से आपको सीधे और सीधे पुल्लिंग का बोध होगा, न कि स्त्रीलिंग का, न कि नपुंसक लिंग का। क्यों? क्योंकि ये नियत लिंग है, निश्चित लिंग है। इस कृष्ण के कहने से कृष्ण पुरुष जाति का बोध होगा। और कृष्ण दूसरा आपका श्री बनता है। ये क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग है। इस श्री को आप देख करके, श्री को आप लिख करके या कभी नहीं सोचते श्री का अर्थ पुल्लिंग में होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्त्रीलिंग है ना। तो ये स्त्रीलिंग इसका नियत लिंग है। कैसा है? नियत लिंग है। और ये क्या? और ज्ञानम, इस ज्ञानम कैसा है? तो कहा कि ये ज्ञानम जो है ये आपका नपुंसक लिंग का है। इसलिए इस ज्ञानम से न तो हमको पुल्लिंग का न तो स्त्रीलिंग का बोध होगा, बल्कि किसका बोध होगा? नपुंसक लिंग का बोध होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं ऐसे कि ये क्या है? ये सभी का नियत लिंग है। कैसा लिंग है? नियत लिंग है। इस नियत लिंग का उदाहरण हो गया। और अलिंग का उदाहरण क्या हुआ? अलिंग का उदाहरण के लिए कहा कि जिसका कोई लिंग ही ना हो, जिसका कोई लिंग नहीं हो। जैसे कहा कि उच्चई है, और कहा कि नीचई है, और कहा कि सनई है, और च इत्यादि इत्यादय ना। अब ये कैसे हैं? आप इसको लिख सकते हैं, ये सभी के सभी अलिंग है ना। अलिंग का मतलब अव्यय है ना। अलिंग का मतलब क्या है?
अव्यय, जिसका कोई लिंग नहीं है तो उसका अव्यय में हम गणना करते हैं। तो ये आपका प्रातिपदिकार्थ हुआ। प्रातिपदिकार्थ से दो चीज को ग्रहण किया जाता है, एक तो होता है नियत लिंग और दूसरा होता है अलिंग का ग्रहण होता है। अब हम इसके बाद प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग मात्र को देखते हैं। दूसरा है आपका लिंग मात्र। इसका परिभाषा क्या है? कहा कि लिंग मात्र की अधिकता में, लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। कब होती है प्रथमा विभक्ति? कहा कि लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। और दूसरा नोट करके लिखिए, लिंग मात्र से अनियत लिंग का ग्रहण होता है। क्या होता है? लिंग मात्र से, अगर हम कहते हैं लिंग मात्र का उदाहरण है, तो लिंग मात्र का उदाहरण का मतलब ये हुआ जिसका अनियत लिंग है। अनियत लिंग क्या है? अब इसको हम देखते हैं। अनियत लिंग इस अनियत लिंग का परिभाषा क्या है? कहा कि जिसका लिंग निश्चित न हो उसे अनियत लिंग कहते हैं। यथा, जैसे अनियत लिंग किसको कहते हैं? कहा कि जिसका लिंग निश्चित ना हो। निश्चित ना हो का तात्पर्य क्या है? निश्चित ना होने का मतलब यह है कि कोई भी शब्द का कभी स्त्रीलिंग में रूप चलने लगता हो और कभी पुल्लिंग में, कभी नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में जब किसी शब्द का रूप चलने लगता है तो उसको हम अनियत लिंग कहते हैं। अनियत मतलब न नियत इति अनियत, जो निश्चित ही नहीं है। तो अब कैसे? कहा कि जैसे तटह, यह क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। तटी, ये कैसा है? ये आपका स्त्रीलिंग है। और तटम, ये कैसा है? ये आपका नपुंसक लिंग है। ये आपका क्या है? ये आपका नपुंसक लिंग है ना। इसी प्रकार से हम और कर सकते हैं, जैसे शुक्ला, ये भी आपका पुल्लिंग होगा। शुक्ला, ये आपका स्त्रीलिंग होगा। और शुक्लम, ये आपका नपुंसक लिंग का होगा। अब ये सभी के सभी कैसे हैं? सभी के सभी अनियत लिंग हैं। अनियत लिंग, कैसा लिंग है इनका? अनियत लिंग है। तो अब हम लिंग मात्र के बाद परिमाण मात्र को देखते हैं। परिमाण मात्र में प्रथमा कैसे होती है? तीसरा है आपका परिमाण मात्र। परिमाण मात्र, इस परिमाण मात्र में परिमाण मीन्स होता है
मात्रा। क्या होता है? मात्रा। तो कहा कि मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। कहाँ होती है? तो कहा कि मात्रा का मतलब परिमाण, नापतोल। इस मात्रा का बोध कराने वाले एक चीज आपको ध्यान देना है, जो शब्द है, इस शब्दों में जो भी मात्रा का बोध करा रहा है, जिससे मात्रा का ज्ञान हो रहा है, ऐसे शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे कहा कि द्रोणो और व्रीहि। अब व्रीहि इत्युक्ते चावल, व्रीहि इत्युक्ते चावल। द्रोण क्या है? ये आपका है परिमाण, और यही परिमाण आपका क्या है? मात्रा। और इस मात्रा के साथ में आपके लगती है विभक्ति का विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो इस द्रोण, ये द्रोण जो है, ये द्रोण आपका परिमाण है, और यही परिमाण आपका मात्रा है, क्वांटिटी बताने वाला है कि 1 सेर 2 सेर जो भी है, 1 केजी 2 केजी, ये परिमाण है, ये मात्रा है। इसका बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम कहें कि 1 केजी चावल या 1 सेर चावल, जो 1 केजी, जो 1 सेर का अर्थ दे रहा है, उसी में हमको, उसी शब्द में प्रथमा लगाना है। तो ये द्रोणो व्रीहि अर्थात ये प्रथमा विभक्ति हुई। अब वचन मात्र को देखते हैं। वचन माने संख्या होता है, राइट? वचन में संख्या। कहा कि इसकी डिफिनेशन क्या है? कहा 1, 2 या अधिक का बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें प्रथमा विभक्ति होती है? कहा कि 1 का बोध कराए या 2 का बोध कराए या फिर अधिक का बोध कराए, वहां प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः, द्वौ और बहवः। अब एकः, द्वौ, बहवः, समझ? 1 का बोध करा रहा है, 2 का बोध करा है, बहुवह अनेक का बोध करा रहा है। तो दोस्तों यहां तक आपको प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र को आपके समक्ष प्रत्येक अर्थ को खोलकर रख दिया कि अब यहां प्रथमा होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब तक जितना बोध था उससे ऊपर उठकर आप देखे होंगे कि अब ये सूत्र पूरी तरह से ऑब्जर्व हो गया। अब इस सूत्र को पढ़ने के बाद, देखने के बाद ऐसा नहीं फीलिंग आनी चाहिए कि सूत्र बहुत बड़ा है, कहाँ लिंग होगा, कहाँ अलिंग होगा, कहाँ नियत लिंग होगा। इस प्रकार के जो भ्रम आप में रहता है उसका निवारण अभी हो गया। प्रातिपदिकार्थ में किन 2 का ग्रहण किया जाता है? प्रातिपदिकार्थ में नियत लिंग और अलिंग का ग्रहण किया जाता है। तो नियत लिंग और अलिंग का किस अर्थ में प्रथमा होती है अगर पूछता है, तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा का आपके समक्ष रहा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरह से मैं सिखाने का प्रयास किया।
और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आई होप समझ भी गए होंगे। तो अब ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा यही समाप्त हुआ और अब मैं आपके समक्ष प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इसी सूत्र का एक सारांश लेकर उपस्थित होऊंगा और उस सारांश से आपको कम समय में अधिक चीजें मिलने वाली हैं। और उस वीडियो को मैं अभी आपके इस वीडियो को समाप्त करने के बाद उस पर विचार करता हूं और आई होप उससे आप लोगों के बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृता। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम भी आपके साथ बने रहें, हमारा भी हौसला आपके साथ रहे। धन्यवाद दोस्तों।